प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की सुरक्षा के बारे में एक बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी। यानी सुरक्षा के बारे में उनकी बहुत बड़ी गंभीर चिंता है। सुरक्षा, आम इंसान की सुरक्षा या वीआईपीज की सुरक्षा, ये बहुत बड़ी एक फिक्र है उनको। अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले सैफ अली खान, जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं, काफ़ी मशहूर एक्टर हैं, उनके घर में घुस के उनके ऊपर हमला किया गया है। जानलेवा हमला था, लेकिन शुक्र है वो बच गए हैं। ये ऊपर वाले का शुक्र रहा है, बहुत बड़ी कृपा रही है कि उनकी जान बच गई है। लेकिन जिस तरीके से उनके घर में घुस के हमला किया गया है, ये बहुत बड़ी एक साजिश की कहीं से बू आ रही है। बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक थी। यानी पहली बात तो रात के 2 बजे कोई हमलावर उनके घर में पहुंचता है, उसको एंट्री कैसे मिल गई? एक तो रात के 2 बजे वहां तक जाना और आगे बिल्डिंग के अंदर एंट्री करना, बिल्डिंग के बाद उसकी खुद घर के अंदर घुस जाना, ये सच में कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। दिल्ली पुलिस के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए, गृह मंत्रालय के लिए बहुत बड़ी एक साजिश है ये। यानी इसके पीछे कौन हो सकते हैं? क्या जो आरोपी जो है, जो हमलावर है, क्या वो केवल लूटपाट के लिए वहां गया था, या उसका कोई और मकसद था, या कोई हत्या के मकसद से गया था? और अगर हत्या के मकसद से गया है तो किसने भेजा? देखिए, लूटपाट एक अलग मामला होता है, लेकिन हत्या का है तो खास व्यक्ति के लिए है ना। लूटपाट का तो ये है कि किसी के भी घर में घुस के लूटपाट कर लेते हैं, धन दौलत तो सभी जगह मिल जाएगी। लेकिन असली मकसद क्या था, ये अभी छानबीन के बाद पता लगेगा। अब गेट से जब अंदर घुसा है तो गार्ड भी तो होगा। गार्ड ने कैसे एंट्री दे दी? क्या गार्ड से कोई पहले से सेटिंग करके रखी थी? और जब भी कोई गार्ड भी पूछताछ करता है किसी विजिटर से, आगंतुक से, तो वो भी तो घर में पूछता है फ़ोन करके कि फला आदमी आपसे मिलने आया है, भेजे ना भेजे। जब तक वो नहीं कहेंगे उनको नहीं भेजेंगे। तो क्या किसी से पूछा गया? गार्ड ने आगे फ़ोन किया है, नहीं किया है? और किया है तो क्या मेड ने फ़ोन उठाया है? जो मेड सामने आई हैं, 2 मेड, वहाँ कुछ बातचीत हुई है, क्या मेड से भी कोई सेटिंग करके रखी थी? तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर साजिश लग रही है। अब सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन बहुत गंभीर मुद्दा है। गेट से अंदर घुस जाना, कमरे के अंदर चला जाना, और फिर एक मेड बात करती हुई नजर आ रही है कि क्या चाहिए। तो क्या चाहिए का मतलब क्या हुआ भाई? अजनबी आदमी कोई घुसा है तो जरूर कोई चोर, डाकू या हत्यारा है, तो क्या चाहिए का क्या मतलब है? और उसने ये कहा कि पहले तो मैंने सोचा, कुछ आवाज़ आई तो मैंने सोचा वो करीना मैडम अंदर से बच्चे के पास आई होंगी। बाद में देखा ये बच्चे की तरफ बढ़ रहा था, तभी ने पूछा है। और उसके बाद दूसरी मेड उठी हैं, उसके बाद सैफ अली खान और करीना भी बाहर आए हैं, उन्होंने भी पूछा है क्या हुआ, तब उनके ऊपर अटैक किया है। हाथापाई भी नजर आ रही है। तो ये काफ़ी एक सीरियस मामला है। ये लोग तो वीआईपी होते हैं, इन तक डायरेक्ट पहुंच जाना, ये तो कोई आम एक सज्जन व्यक्ति भी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर जाएगा तो इतनी जल्दी एंट्री नहीं मिलती है। प्रॉपर तरीके से उसकी इंक्वायरी होती है, गेट से ही सारी छानबीन हो जाती है, तब एंट्री होती है। तो ये सारी एंट्री क्या हुआ? तो इसमें तार लग रहा है कि कहीं हो सकता है गेट वाले के, सिक्योरिटी वाले के तार जुड़े हों, ऊपर के घर के सर्वेंट के भी तार जुड़े हों, और वो व्यक्ति अकेला ही था या उसके आसपास और नीचे कोई और लोग रुके हैं, कितने लोग वहां तक पहुंचे हैं। अंदर ये गया कैसे है ये नहीं मालूम है, लेकिन उतरता हुआ नजर आ रहा है वो सीढ़ियों से। यानी हमले के बाद जब ये भागा है वहां से, तो सीढ़ियों से उतरता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है। अब ये बहुत बड़ा एक मतलब सुरक्षा में चूक है। और मुंबई पुलिस ने बयान दिया है कि उन्होंने 20 टीमों का गठन कर दिया है, 20 टीम गठित कर दी है, सबको अपना अपना टास्क दे दिया, सबको जिम्मेवारी दे दी गई है। अब वो क्या मुंबई से बाहर भाग लिया है, महाराष्ट्र में किसी और जगह गया है, या वहां से भी बाहर निकला है किसी दूसरे राज्य में, ये सारी चीजें अभी छानबीन में पता लगेगा। और वो कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे उनकी बिल्डिंग के अगल बगल में कहीं आसपास में और होंगे, वहां से भी छानबीन कर रहे हैं। हत्यारे की जो भी हत्यारा था, हमलावर था, जैसे भी था, या वो डकैत था, उसका चेहरा तो नजर आ रहा है बड़े साफ तरीके से। सीढ़ियों से उतर रहा है, कमर में एक बैग है। अब बैग में क्या है? कोई और हथियार हैं, या हो सकता है वो कुछ लूट भी लिया हो। अब सारी सच्चाई तो नहीं आई ना। अब वो जिस मकसद से आया था, अगर मेड से कोई बातचीत हुई होगी तो क्या पता पहले उसको तिजोरी तक पहुंचा करके बाद में ये ड्रामा किया गया हो, शोर शराबा। अब जो भी है, ये एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है, क्योंकि इनके ऊपर कई बार इस किस्म के हमले हमारे एक्टर्स के ऊपर होते रहते हैं।
लेकिन अभी तक जो हुए हैं, कोई गेट पर फायरिंग होगी है या दीवार में होगी है, लेकिन घर के अंदर घुस करके चाकू से हमला कर देना, इस तरीके का ये पहला वाकया हुआ है। अब ये शुक्र है ऊपर वाले का कि वो बच गए हैं, जान बच गई है उनकी, क्योंकि वो जैसे ही काफ़ी गंभीर घायल हो गए थे, करीब 5-6 वार हुए हैं चाकू के, गिर गए थे, काफ़ी खून निकला है, तुरंत इनको अस्पताल ले जाया गया है और अस्पताल में जाते इनकी सर्जरी हुई है। कोई टुकड़ा बता रहे हैं चाकू का, कोई टुकड़ा अंदर हड्डी में था, वो निकाल दिया है और वो खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है, जख्मी जरूर हैं, खून भी निकला काफ़ी, मगर खतरे से बाहर है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये गंभीर सवाल है महाराष्ट्र सरकार के लिए भी, महाराष्ट्र पुलिस के लिए भी, मुंबई पुलिस के लिए और इवन केंद्र सरकार के लिए भी। प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री, ये इनके लिए चिंता की बात है कि इतनी बड़ी सुरक्षा की जगह कोई ऐसे पहुंच जाए तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का तो कोई धज्जियां उड़ जाएंगी, आम इंसान की तो कोई, उनको तो कोई सुरक्षा मिलेगी नहीं। तो ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और मुझे उम्मीद है मुंबई पुलिस पूरी छानबीन करेगी तसल्ली से, क्या मकसद था, कौन शामिल था, कोई सुपारी दी थी या और क्या वजह है, या कितने लोग शामिल हैं। मुझे पूरा भरोसा है सारी ये छानबीन में सब बातें सामने आएंगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।